अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 24 नवंबर 2024 है और आज की बेसिकली प्रेजेंटेशन, आज की वीडियो एक अहम कॉन्सेप्ट के ऊपर है जिसको कहते हैं पंप एंड डंप। काफ़ी सारे लोग इस तरह से पूछते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता, मार्केट बहुत बड़ी है। लोगों के बड़े बड़े मिसकंसेप्शन है और इन लोगों के माइंडसेट ये है कि मार्केट बहुत बड़ी है, कोई एक आदमी इतना बड़ा शेयर लेके कैसे डंप कर सकता है, इजी नहीं है। तो इस पर मैं क्विकली मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो कोशिश होगी प्रेजेंटेशन शॉर्ट रखें और कंक्लूड करें। इसके लिए एग्जांपल जो मैंने लिए, कैपको की एग्जांपल लिए। अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं कि कैपको में पंप एंड डंप है नहीं है, लेकिन हम इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि आया पंप एंड डंप होता किस तरह से। कैपको हमने देखा पिछले 2-3 दिन से बढ़ रहा है और पब्लिकली कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। और हो सकता है कुछ आ भी जाए फ्यूचर और इनसाइडर इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बढ़ रहा हो, बट कौन बाय कर रहा है इसके बारे में फिलहाल कोई एज सच इंडिकेशन नहीं है। जब पंप एंड डंप की एग्जांपल के लिए ना, मैं एक प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। या हम्म, अच्छा, पंप एंड डंप है क्या, इसकी ये मैंने पिक्चर एक ऑनलाइन ढूंढी और मैं इसको इंशाल्लाह समझाऊंगा। एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो आपको समझ में आ जाएगी क्यों ये साइकिल पे एक बंदा ऊपर जा रहा है फिर नीचे गिर रहा है। पंप एंड डंप के इस इजी अल्फाज और कॉन्सेप्ट की बात करें, होता क्या है? आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ाते हैं। किस तरह बढ़ाते हैं? शेयर की को बाय करके और फिर इसके बाद एट सर्टेन पॉइंट्स में से एग्जिट कर जाते हैं और प्राइस फिर नीचे गिरना शुरू होती है क्योंकि मेन बायर हट जाता है। इसकी एक्सेल में एग्जांपल हम चाहता हूँ और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आज 1 नवंबर है और कैप्को की प्राइस 26 रुपये है। आ, एक ऐसी पार्टी जो पंप एंड डंप करती है, जिसको मैं बोलूंगा मार्केट मैनिपुलेशन भी बोलना गलत नहीं होगा, मार्केट मैनिपुलेट करते हैं। उसने क्या किया? 3 मिलियन की बाइंग कॉल डाल दी कैप्को की। ठीक है, तो इससे ये हुआ जो एग्जिस्टिंग सेलर है, 26 26 पे चल रहा है मार्केट में, तो वो बेचेंगे। 26 वाले बेचेगा, फिर मेरे पास पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं बेचता नहीं हूँ, लेकिन ये शेयर 26 से 27 28 पे पहुंच जाएगा ना, तो मैं सोचूंगा यार निकाल देता हूँ, छोड़ो जाने दो। तो मैंने भी निकाल दिया, तो उसने मजीद बाय कर लिया। फिर फिर इस तरह से कुछ ऐसे लोग हैं, वो बोलेंगे कैप्को का तो बढ़ रहा है, तो वो खरीदना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर बढ़ेगी प्राइस। तो 26 का शेयर शेयर की वैल्यू, 3 मिलियन का ऑर्डर डाला किसी एक पार्टी ने, पंप एंड डंप, किसी एक से ज्यादा, यूजली कम होती नंबर्स, लिमिटेड होते हैं पंप एंड डंप वाली पार्टी के। तो उसने डाला और 78 मिलियन के इसने शेयर्स ले लिए, 3 मिलियन के। फिर 2 नवंबर को आया, ये प्राइस ऑटोमेटिकली 5 से 7% बढ़ गई। क्यों क्यों? ऑटोमेटिकली नहीं, क्योंकि बायर सेलिंग प्रेशर की वजह से 7% बढ़ गई। क्योंकि अब जो सेल कर रहा है वो 27 रुपये 30 पैसे पे सेल कर रहा है। तो ये पार्टी ने बोला चलो अब हम वापस 2 मिलियन खरीदते हैं इस पैसे पे। तो उसने 55 मिलियन के मजीद 2 मिलियन शेयर खरीद लिए। तीसरे दिन अब इसने बोला है कि अब प्राइस जो भी लास्ट डे क्लोजिंग की थी वो प्राइस होगी, मतलब जो भी हाईएस्ट था। आई थिंक नॉर्मली अपर लॉक भी लगता है अगर वॉल्यूम ज्यादा हो बायर का और सेलर कम हो। तो अपर 28 रुपये 67 पे 1 मिलियन का शेयर लिया, तो जो कि 29 मिलियन का पड़ा। तो एट थर्ड डे इसी पार्टी ने, पंप एंड डंप वाली पार्टी ने, 161 मिलियन लगा दिए, तकरीबन 16 करोड़ रुपए उसने लगा दिए। उसने बोला ठीक है, 16 करोड़ लगा है, अब देखते हैं मिलता है क्या इसको। 4 नवंबर, अब लोगों मार्केट में हाइप हो गई, भाई शेयर तो बढ़ रहा है, तो लोगों ने बाय करना शुरू कर लिया, बायर मजीद क्रिएट हो गए। अब उसके पास, जिसके पास 161 मिलियन थे ना, उसने स्टार्ट कर दिया सेल। 1 2 3 दिन के बाद फिर से सेल कर दिया, जब मार्केट फिक्टिशियसली ऊपर गई थी, सेल करना शुरू कर दिया। मैंने वो समझाने के लिए वही प्राइस लिए, लेकिन मैं समझ अज्यूम करूंगा 2 3 दिन बाद प्राइस 30 पे पहुंची हुई है कि लोगों ने एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई और लोग बाय करना शुरू कर गए, 30 के हो गए। तो इस पंप एंड डंप वाली पार्टी ने पूरा 6 मिलियन का वॉल्यूम जो उसने खरीदा था वो बेच दिया 180 मिलियन पे, और उसको गेन हो गया 19 मिलियन का। और ये सीजीटी के बाद 5.5 15 मिलियन रह गया। तो इससे समझने का क्या, बेसिकली समझ में क्या है इसमें, बेसिकली ये समझ, पाकिस्तान मार्केट इतनी छोटी है कि, और इसमें वैल्यू और इतने इतने इतनी कम में और छोटे प्राइस में है, तो इजीली मैनिपुलेट हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। एक चीज। दूसरी चीज, ये अगर हम देखा जाए 78 मिलियन, 7.5 करोड़, 7 करोड़ 80 लाख पे, आ, आ, ये कोई एक बड़े ब्रोकर के लिए या एक मिड साइज ब्रोकर के लिए मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है, इसकी मैं बात बताऊंगा। क्योंकि जो कुछ ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उनके पास एक अच्छा खासा कैश होता है फॉर द क्लाइंट, और टू बाय एंड सेल एडवाइस करते हैं, तो उसको भी इससे लिंक करते हैं। और ये 3 मिलियन में हो सकता है इनके क्लाइंट का भी कुछ वॉल्यूम हो,
और फिर क्लाइंट को बेच देते हैं एट द एंड। तो क्लाइंट तो खुश कि उसको प्रॉफिट मिल रहा है क्लाइंट का एट द एंड, ब्रोकर खुश क्योंकि ब्रोकर को कमीशन मिल रहा है पर पर ट्रांजेक्शन पर शेयर, दोनों खुश। तो इसलिए पम्प मार्केट में आर्टिफिशियल इन्फ्लेट होता है। अब मैं उस प्रेजेंटेशन में वापस जाता हूँ और फिर हम देखते हैं। अब आपको समझ पड़ेगा, जब ये बम्प एंड डंप हो रहा होता है तो अब प्राइस ऊपर जाती है ऊपर जाती है। फिर इसने खरीदा, फिर दूसरे बायर आया, फिर उन्होंने खरीदा। तो ये इस पॉइंट पे आके ना, ये जो मेन पार्टी चला मुझे भेज देना चाहिए कि मैंने अचीव कर लिया सर्टेन गेन। वो जैसे सेल करता है तो जो बकाया बायर्स होते हैं ना जो मार्केट में, जो इस आस से बाय करते हैं कि भाई अब तो बढ़ रही है शेयर में डालो, तो वो सेल करना शुरू कर देते हैं और फिर देन उनको लॉसेस होते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। होपफुली समझ में आया होगा। कोई चीज़ मिस आउट की हो तो मुझे बताएं, या कोई और ऐसी चीज़ हो जो मेरी नॉलेज में नहीं हो तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह विल कवर। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।